उठाए क्यों। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बड़ी खुशी और सआदत की बात है कि आज हम ताजाबाद शरीफ में वो नूरानी मंज़र देख रहे हैं। यकीनन ये मजमा और ये जलसा ताजुल औलिया की निगाहों से छुपा हुआ नहीं है। मैं महसूस कर रहा हूँ इस मजमे की बेकरारी और बेचैनी को। लोग जो एक दूसरे को बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, अरे जगह हो तो बैठे कोई। जो बैठे हैं उनको भी कुर्सी छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि मैं भी कुर्सी छोड़ करके ही खड़ा हूं। अब आप सुने, तवज्जो, आप तवज्जो। सरकार ताजुल औलिया की बारगाह में अदब का आप मंजर भी पेश करें। एक चीज़ की वजाहत कर दूंगा, इन बड़े आस्थानों पर आने के बाद फिर अब ये नारा ना लगाएं कि शेर आया शेर आया। उन शहंशाहों के दरबार में कोई शेर नहीं होता, यहाँ हम कुत्ते बन करके आते हैं। इन आस्थानों पर हमारे नाम का नारा ना लगाया जाए। जिस दरबार में कोई फैज़ लेने के लिए आया है उसकी वाहवाही नहीं हो, बल्कि जिसके दरबार में वो फैज़ लेने के लिए आया है उसकी बात की जाए। अज़ीज़ान गिरामी, उस अजीम ताजुल औलिया के दरबार में हम हाजिर आए हैं। मैं चंद बातें कह करके जल्दी से आप हजरात की बेचैनी को ख़त्म करता हूँ, इसलिए कि मोबाइल वाले ये अंदर रख लें। जिनको रिकॉर्ड करना है वो ऑलरेडी अपनी ड्यूटी पर हैं, आप अपना मोबाइल बंद कर लें। बहुत सारी चीज़ें महसूस कर रहा था और कुछ लोगों के वहमो गुमान में भी ये था कि अरे किसको बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो। अक्सर ट्रस्टी हजरात भी और मैनेजमेंट भी घबरा जाता है। एक छवि ऐसी बना दी गई हमारी, वजह कुछ नहीं है, ये दीवानगी की वजह से। और एक बात मैं महसूस करता हूं, जिसको ताजुल औलिया अपने दरबार में बुला लें, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिसको वो अपने आस्थाने में इज़्न हुजूरी का दे दें, वो बिला रोक टोक अंदर आता है। अज़ीज़ान गिरामी, सरकार ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला के उन वलियों में से हैं जिन्होंने इस्लाम का वो एक अजीम चेहरा लोगों के सामने रखा। अपनी करामात के ज़रिए से उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को लोगों के सामने बताया कि 1400 साल बाद आने वाले रसूलुल्लाह की नस्ल का एक ताजुद्दीन जो कह देता है वो हो जाता है, तो रसूल की ज़ुबान का हाल क्या होगा। उन्होंने अपनी करामात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस की हिफाजत की है। लोग ये समझते हैं नामूस रिसालत की हिफाजत सिर्फ नारों से होती है। नामूस रिसालत की हिफाजत पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। पूरी जिंदगी के शब और रोज अपने हर अमल से हुजूर के इज्जत की हिफाजत करनी होती है। सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह नागपुर शरीफ में इतने पुराने नहीं हैं कि जिनको भूला जा चुका हो, बल्कि दो चंद पीढ़ियां गुजरी होंगी जो उनको देखे हुए लोग मौजूद हैं। 1925 में आपका विसाल हुआ, आपका इंतकाल हुआ। कुछ अल्लाह वाले ऐसे होते हैं
जिनके बारे में बुखारी शरीफ में भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रह, अगर वो अल्लाह को कसम दे दें कि ये होना है मौला, तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी करता है। कुछ बंदे वो हैं, वो लाडले होते हैं, वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने आप को फना कर चुके होते हैं। गुफ्ते वो गुफ्ते खुदा बुवत गर्चे अज हल्कू में अब्दुल्ला बुवत, फारसी में कहा जाता है बंदा अल्लाह ताला की याद में अपने आप को कभी इतना फना कर देता है कि जुबान उसकी होती है, कलमा अल्लाह का होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ अल्लाह की होती है। इसीलिए मेरे अजीजों, इन औलिया के आस्थानों से दुश्मनी करना छोड़ दें। कुछ वो फिरके भी हैं जिन्होंने जा जा करके रिपोर्ट लिखवाई हमारे बारे में। मैं जानता हूं, मुसलमानों की बात कर रहा हूं। औलिया कराम के मुतालिक दिलों में नफरत पालते हैं, दुश्मनी पालते हैं इन मज़ारात के खिलाफ, और सुन्नियों की एक बड़ी जमात को कब्र के पूजने वाले कह करके उनको मुशरिक और बिदाती कह करके एक साइड करते हैं। अकल का इस्तेमाल करो। नबियों के बाद इस उम्मत का रहबर कौन है? इंसानियत का, मखलूक का रहबर कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद क़यामत तक कौन इस उम्मत की रहबरी करेगा? वो अल्लाह के वली हैं जो हर जमाने में आते हैं और रसूलुल्लाह के अखलाक दिखा करके इस उम्मत की रहबरी किया करते हैं। और कुछ औलिया करामात से, कुछ औलिया अपने इल्म से, अपने तकवे से, अपनी जुबान से इस उम्मत की रहबरी क़यामत तक होती रहेगी। आज सरकार ताजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पर आने के बाद एक चीज़ मैं भी महसूस करता हूँ और आप भी महसूस करते होंगे। आप भी दिल पर हाथ रख करके समझ जाना, बेशक आप भी महसूस करते होंगे। इस आस्थाने पर आने के बाद हर तरह का खौफ दिल से निकल जाता है। डर नहीं होता। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। इसीलिए कुरान की मैंने आयत पढ़ी, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। आगाह हो जाओ, अल्लाह के जो दोस्त हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, ना उन्हें दुनिया में किसी बात का खौफ होता है, ना आखिरत में किसी बात का रंज होता है, किसी बात का गम नहीं होता। दुनिया में जो बेखौफ होकर के जीत कर चले गए, उनके आस्थाने पर जो आता है उसे भी बेखौफ कर दिया जाता है। डरो मत किसी से। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी को पढ़ो। अक्सर सुन्नियों का हाल ये है कि मज़ारात पर गिलाफ, चादर, गागर और फूलों तक ही रह गए। कभी उठा करके उनकी सीरत भी पढ़ लिया होता तो ईमान ताज़ा हो जाता। कभी उनकी तारीख को पढ़ लेते तो बहुत सारी इस्लाह खुद ब खुद उनकी तारीख से तुम्हें मिल जाती। अपने भी और गैर भी, मोहब्बत करने वालों से भी कहता हूं, दुश्मनी करने वालों से भी करता हूं। मोहब्बत भी करना है तो पढ़ लिख करके मोहब्बत करो, दुश्मनी करना है तो भी पढ़ लिख करके करो, ताकि समझ में आ जाएगा मेयार। कभी सूरज को देखा ही नहीं और सूरज से नफरत करने लगे आदमी, दुश्मनी करने लग जाए तो बेवकूफ नहीं है। जरा बाहर तो आ, उजाला किसका है पता तो चले। कोई घर के चार दीवारी के अंदर बैठ करके कहता है सूरज ऐसा है, सूरज वैसा है, सूरज ऐसा है, सूरज वैसा है, उसे पता ही नहीं कि दिन भर का जो उजाला है वो सूरज ही की वजह से। ऐसे शख्स को बाहर आकर के सूरज देखना चाहिए। मेरा इशारा समझो। किसी को तनकीद भी करना हो तो उसको उसके बारे में पढ़ लिख लिया करो। ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस आस्थाने को पढ़ो। जिंदगी के एक दो दिन नहीं, एक दो दिन नहीं, एक दो महीना भी नहीं, एक दो साल भी नहीं। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। जेल के अंदर जो कैदियों को सबसे ज्यादा किसी बात का डर होता है, तकलीफ होती है, तो किस बात की जानते हैं? खाने पीने में भी सब चीजें मिल जाती हैं,
अरे बहुत कुछ भी मिल जाता है, लेकिन हर जेल में एक यार्ड होता है जहां पर मानसिक संतुलन जो खो जाते हैं ना, जिनका दिमागी तवाजुन खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं, उन पागलों को एक यार्ड में रखा जाता है। उनका डिपार्टमेंट ही अलग है। और कैदियों में से अगर कोई बदमाशी करे तो पागलों के साथ उसे 2 दिन रख देते हैं, बस काफी है। वो सजा है जेल के अंदर भी। अगर कोई ज्यादा अच्छा खासा कैदी परेशान कर रहा है लोगों को तो उसको ले जाकर पागलों के साथ 2 दिन रखते हैं। वो चिल्ला चिल्ला करके माफी मांग करके निकलता है कि मुझे इस वार्ड से निकालो जल्दी। बाकी मार लेना, लकड़ी से तोड़ लेना, जब ये पागलों के साथ में नहीं रह सकता। 2 दिन की बात कह रहा हूं। और झूठे मूठे कोई बीमार होने की कोशिश करे जेल में, हम जानते हैं, उसको भी जेल डिपार्टमेंट के पुलिस वाले समझते हैं, 1 दिन पागलों के यार्ड में डाल देते हैं। उसका पेट दर्द भी चला गया, सर दर्द भी चला गया, जल्दी से भाग के आता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? उन पागलों के यार्ड में 2 दिन बिताना जेल के कैदी के लिए भी भारी होता है, नहीं जाना चाहता है। लेकिन जब मैं तारीख पढ़ रहा था हुजूर सरकार ताजुल औलिया की, तारीख में फरमाया गया 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीना, 1-2 साल नहीं, 12 साल से ज्यादा पागल खाने में ताजुल औलिया ने वक्त गुजारा। और कैसा वक्त गुजारा, कैसा वक्त गुजारा। एक रात तुम पागल खाने में रह करके देख लो, 2 दिन तुम पागल खाने में रह करके देख लो, पता चल जाएगा, सारी हेकड़ी निकल जाएगी। क्योंकि हमें पता है पागल क्या क्या करते रहते हैं। वो झूठे दीवारों से बात करते हैं, वो पेशाब पाखाना कपड़ों में कर ले जाते हैं। अच्छा आदमी उनके साथ रह नहीं सकता। 12 साल से ज्यादा का अरसा ताजुल औलिया ने पागलों के साथ कैसे बिताया, कैसे बिताया। एक बात याद रखो, जो अल्लाह और उसके रसूल की याद में दीवाना हो जाए, वो दीवानों के साथ रहने पे ऐब नहीं महसूस करता, उसके लिए कोई ऐब नहीं। हां, जिसको अपने अना की फिक्र है, अपने स्टेटस का और अपने स्टैंडर्ड की फिक्र है, वो ये सोचता है मैं इसके साथ बैठूं कि उसके साथ बैठूं, मेरा स्टेटस ये है, मैं इसके साथ बैठूंगा तो क्या हो जाएगा। कितने लोग तो बेचारे डरते हैं, ये मौलाना नहीं, ये मौलाना के साथ बैठेंगे कल पता नहीं क्या बोल देंगे। बाबा ताजुल औलिया की बारगाह का एक वाकया मैं सुनाता हूं। जिस वक्त ये राजा रघुजी राव के घर पर क़याम किया करते थे महल में, ये भी तारीख का हिस्सा है, जब भी बयान करें तो ये बयान करना पड़ेगा। अल्लाह का एक वली राजा रघुजी राव के घर रहता था और 1-2 दिन नहीं, कई साल क़याम किया। नवाब, रईस, बड़े बड़े लोग भी आया करते मिलने के लिए, उलमा भी आते, सब आते थे, अपनी अपनी नियाज़ें हासिल करते, अपनी ज़रूरतें। लेकिन उस जमाने में एक खातून ऐसी थी, एक औरत, वो हिंदुस्तान में उस वक्त भी समाज में बटे हुए लोग, ऊंच नीच के फर्क में बसे हुए लोग मौजूद थे। कचरा झाड़ने का और गटर साफ करने का काम करने वाली औरत थी। वह औरत एक दिन सोचती रही, मेरा काम तो बड़ा छोटा है, मैं गटर साफ करने वाली, कचरा झाड़ने वाली, लोग मुझे हकीर निगाह से देखते हैं, लेकिन तमन्ना है एक दिन मैं अपने हाथ से खाना बनाऊं और बाबा ताज को खिलाऊं। कई दिन से सोचती रही, हिम्मत नहीं हुई। एक दिन ऐसा आया कि उसने हिम्मत जुटा करके कुछ खाना बना लिया और बताया, पूछा कि कहां है ताजुद्दीन बाबा। बताया गया कि राजा रघुजी राव के घर उस महल में क़याम फरमाते हैं। पूछा वहां खाना कौन खिलाता है? कहा हर जगह से खाना आता है, बाबा सबके खाने में से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं दिल रखने के लिए। तो इसने सोचा मेरा भी खाना लेकर के चली जाती हूं। खाना बना करके ले गई। महल में दाखिल कहां से हो पाए, बड़े लोग आते जाते हैं, और वहां जाने के बाद फिर हिम्मत टूट गई। उस औरत ने जो कचरा झाड़ने का और गटर साफ करने का काम करती थी, अपना बना हुआ खाना एक झाड़ी पर बांध देती है। कहा मेरी हिम्मत नहीं, बाबा को मैं जाकर के खिलाऊं, लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, मुझको हकीर समझते हैं लोग, कमजात की समझते हैं।
तो वो अपना खाना नहीं ले जा सकी अंदर। लेकिन बहरहाल दीदार करने के लिए किसी को रोक टोक नहीं थी, सब आ गए। दस्तरखान बिछा, ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की नज़रों को समझो। दस्तरखान पर नवाब, रईस, उलमा, फुक़हा, बहुत सारे लोग उस दिन खाने लेकर आए, अपने अपने तोशे खोले। ताजुल औलिया फरमाते हैं चलो सब खाना शुरू करो। खाना शुरू करने के बाद आप हाथ नहीं बढ़ाते, उसके बाद आपसे कहा जाता आप शुरू करो हजरत, उसके बाद हम शुरू करें। ताजुल औलिया कहते हैं आज हमारा इस दस्तरखान पे खाने का मन नहीं कर रहा, जाओ बाहर दरख्त पे खाना लटका हुआ वो लेकर के आ जाओ। क्या बात है, वाह। बाहर दरख्त पे खाना का तोशा लटका हुआ वो लेकर के आओ। लोगों ने कहा बाहर दरख्त पे कौन खाना बांध के जाता है। लोगों ने इसरार किया हुजूर हम बड़े चाह से ये खाना लेकर के आए। कहा नहीं मैं तो आज वही खाना खाऊंगा। थोड़ी देर के बाद खुद उठे और महल से बाहर आए, दरख्त के नीचे बैठ गए और दरख्त के ऊपर जो बंधा हुआ था तोशा खोला, अपने हाथ से मजे लेकर के खाते रहे। जब खाना मुकम्मल हुआ कई लोगों ने इसरार किया हमारा भी खाना खा लें। नहीं, उस दिन तो उसी खाने को आपने तनावुल किया। बाद में पूछा लोगों ने कि ये खाना था किसका, ये कहां से बंधा था। तो वो खातून आगे बढ़ गई और कहा अगर मैं ना बताऊं तो शायद ये राज राज ही रह जाए। मैं गटर का काम करने वाली, कचरा झाड़ने वाली औरत, दुनिया मुझे कमतर समझती है, हकीर समझती है, लेकिन चाहत तो मेरी भी थी कि मैं अपने हाथ से बाबा को खाना खिलाऊं। बड़ी चाह से मैं आज खाना बना करके लाई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। बड़े बड़े रईसों के दस्तरखान पर मेरा खाना क्या माने रखता है। लेकिन अल्लाह वाला सच निगाह से देखो तो वो रसूलुल्लाह की याद ताजा कर देता है। मदीने की याद ताजा किया ताजुल औलिया ने। जानते हो ये वो सुन्नत अजीमा थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा में सहाबा के साथ बैठे हुए हैं। अचानक एक औरत आने लगी, पागल औरत थी, जहनी तवाजुन खोया हुआ था और वो बढ़ती आ रही थी। सहाबा ने उसको रोक दिया क्योंकि बड़बड़ करती थी, बहुत बोलती थी। जिसके सामने जुबान खुल जाए अनाप शनाप जो बोलना है सब बोल जाती थी। तो सहाबा उसको रोकने लगे कि रसूलुल्लाह के करीब आएगी, पता नहीं क्या क्या बोलेगी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया हटो उसे आने दो। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह पागल औरत है, जुबान की लंबी है, कुछ भी बोले जाती है। मेरे आका ने क्या फरमाया जानते हो? नौजवानों तवज्जो से, हुजूर फरमाते हैं मुझे पता है पूरे मदीने में उसका कोई नहीं सुनता, अगर मैं भी ना सुनूं तो वो किसको सुनाए? अगर मैं भी उसकी बात ना सुनूं तो वो किसके पास जाएगी? फिर वो खातून को रास्ता छोड़ दिया सहाबा ने। वो आई मेरे आका के पास, एक बात को 10 बार बोलती रही। मेरे आका सुनते रहे, हाँ हाँ करते रहे, ऐसे सुनते रहे किसी बड़े दानिश्वर की बात सुनी जाती है। उसे एहसास तक होने नहीं दिया कि वो पागल औरत है। मेरे आका की अजीम सुन्नत थी जिसको 1400 साल बाद नागपुर की सरजमीन पर ताजुल औलिया ने जिंदा करके दिखाया है। नामों से रिसालत की हिफाजत इसको कहा जाता है। यहां साथ ऊंची है नीची है इसका फर्क नहीं। अल्लाह ने, मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा में फरमाया था कुल्लुकुम मिन बनी आदम, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब के सब आदम से पैदा किए गए हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। इस्लाम है जो जात पात के फर्क को मिटाने आया है, कोई ऊंचा कोई नीचा। इसीलिए मेरे अजीजों मस्जिदों में जाएं तो सबके अगल बगल हम देखते नहीं हैं कि कोई गैरेज वाला खड़ा है कि कोई महल वाला खड़ा है। इस्लाम ने हमें शाने से शाना मिलाकर खड़े होने का हुक्म दिया। तुम घर में सेठ होगे करोड़पति होगे, अल्लाह की बारगाह में सब इंसान एक बराबर हैं। ये ताजुल औलिया ने दर्स दिया। इसीलिए इनके आस्थाने पर आने के लिए किसी को रोक टोक आज भी नहीं। हिंदुस्तान की ये वो दरगाह है जहां पर सारे हाजिर होते हैं और जिनके बाहर जाने के बाद पता नहीं नक्सीर फिर फूट जाती है, लेकिन ताजुल औलिया के दरबार में आने के बाद उनकी अकीदत फिर से बढ़ जाती है। अजीजान गिरामी, इस बात को याद रखें
अल्लाह का एक वली रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करने आया, उनके मौजज़ात के कमालात को इस जमाने में दिखाने आया है। एक बात और, बेखौफ होकर के जीना सिखाया जब इंसान के पास बहुत कुछ नहीं होता। एक मुंशी साहब थे, वो अपनी मुलाजमत के लिए या बिजनेस के लिए बड़े परेशान थे, और एक दिन सरकार ताजुल औलिया के पास आए। बहुत मिन्नत समाजत की, हर जगह धक्के खाता हूं, ना बिजनेस होता है, ना कुछ जॉब लगती है, कुछ नहीं होता। कहा ठीक है। एक दिन वो कहीं बैठे हुए थे, ताजुल औलिया गए, कहा उठ जा। जो चादर बिछा करके रखा था उन्होंने, जिस पर बैठे थे, कहा चादर उठा। तो चादर उठाए तो वहां सब सोने चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। जानते हो, मुंशी साहब ने कहा इतने पैसे, इतनी दौलत यहां चादर के नीचे। ताजुल औलिया से कहा हजरत उठाऊं सब? आपने क्या फरमाया? सबके लिए यहां का पैगाम है। ताजुल औलिया ने कहा नक्को रे बाबा, ये देखने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। दौलत का अंबार था, सोने चांदी के सिक्के थे, और चादर उठाने के बाद मुंशी साहब कहते हैं सब जमा कर लेता। हजरत कहते हैं नहीं, ये देखने की चीज है, लेने की नहीं। ले लेगा बहुत परेशान हो जाएगा। फिर ताज उस पर चादर डाल दी। मुंशी साहब कहते हैं फिर मैं बाद में उठाया तो कुछ नहीं था, लेकिन जिंदगी भर उस वाक़े ने मुझे ऐसा गनी बना दिया था कि कभी मोहताजी नहीं आई। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हमारी जिंदगी को उन्होंने कई ऐसे करामात से महमेज दिया है, जो दुनिया आज दौलत 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 के पीछे भागती रही और सुकून कुछ नहीं है। लेकिन आज देखो, जिसने खुद चाह करके, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ताजुल औलिया को पागल खाने में डाल दिया गया था। आपने 3 महीने पहले ही कहा था कि हमको लोग कुछ करने नहीं देते, मैं तो पागल खाने में चला जाऊंगा। आपने खुद फरमाया था, और खुद से ऐसी हरकत की, आपने खुद से ऐसा काम सरजद किया अपनी तरफ से ताकि लोग उठा करके ले जाए। अल्लाह वाला चाहता है। कुछ सिलसिले के ऐसे मशाइख गुजरे हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसको देख करके लोग तो दीवाना समझे, और दीवाने को इसी में फायदा है, इसी में फायदा है। लेकिन बात यह है कि पागल खाने के जो इंचार्ज थे, उसमें जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, सबों ने देखा है आपका दरवाजा बंद करके चले जाते। कैदियों को बंद करना अलग है, पागलों को बंद करना अलग होता है। वहां पर तो इनको गोलियां देनी है, उनको सब कुछ संभालना होता है। ताजुल औलिया को दरवाजा बंद करके आते, और लोग कहते हैं कि हमने ताज बाबा को कभी ताजाबाद में देखा, कभी कामटी में देखा। लोग आ करके कहते, और वो डॉक्टर साहब पागल खाने के परेशान रहते, हम ताला लगाते हैं और लोग कहते हम बाहर देख रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, एक साहब है, वो हज पर गए हुए थे। जबले अरफात में एक बुजुर्ग को देखा। वो साहब ने पूछा आपका नाम क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा हमको ताजुद्दीन कहते हैं। कहां रहते हैं आप? कहा नागपुर में रहता हूं, हिंदुस्तान में। पागल खाने पर, एक पागल खाने के पास एक झोपड़ी है मेरी, मैं उस झोपड़ी में रहता हूं। वो हाजी के दिल में बस इतना जुमला असर किया। अल्लाह वाले को देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना दिल दे बैठते हैं, जिसका दिल पाक हो। अब हज करने के बाद वो हाजी साहब कहते हैं मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं घर जाने के बाद, वतन वापस आने के बाद पहले नागपुर जाऊं, मैं देखूं वो बुजुर्ग रहते कहां हैं, मैं देखूंगा वो बुजुर्ग रहते कहां हैं जो जबले अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को मेरे साथ हज अदा किए, और उन्होंने अपना तारुफ भी कराया। मैं चाहता हूं एक बार नागपुर जाऊं और वो पागल खाने की झोपड़ी कहां है देख लूं, क्या सही में वो बुजुर्ग यहां रहते हैं। वो हाजी साहब हज करके वापस आए, अपने गांव नहीं गए, नागपुर आए। नागपुर आने के बाद लोगों से वो पूछने लगे यहां पागल खाना कहीं है, कोई पागल खाने झोपड़ी है? लोगों ने कहा हाँ है, एक जगह पर पागल खाना है।
कहा एक बुजुर्ग मुझसे मुलाकात हुई थी उनकी। कहा हाँ वो तो अंदर रहते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, पूरा नागपुर के आसपास के इलाके के सारे लोगों की भीड़ पागल खाने के पास लगी रहती थी। उस वक्त भी लोग अपनी अपनी हाजतें लेकर के आते थे। और जब ये हाजी साहब आए पागल खाने के पास, वहां पर बाहर एक शहर के बड़े रईसजादे बैठे हुए थे। उनके हाथ में फालिज हो गया था और वो पागल खाने के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि बाबा से मेरी मुलाकात हो जाए। थोड़ी देर के बाद ये हाजी साहब वहां पहुंचे। वो रईसजादे ने पूछा आप कहां से आए? कहा मैं हज करके आया हूं। कहा यहां क्यों आए, नागपुर क्यों आए? कहा मुझे अरफात के मैदान में एक बुजुर्ग मिले थे जिन्होंने अपना नाम ताजुद्दीन कहा और वो कहते हैं यहाँ के पागल खाने में कहीं रहते थे। कहा हाँ सही, आप तो मुलाकात किए होंगे, यहीं रहते हैं। इतने में पागल खाने के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब थे दरवाजा खोले, ताजुल औलिया को पागल खाने से बाहर आते हुए ये हाजी साहब ने देख लिया। देखा, बढ़ करके हाथ चूमे और कहा आप मेरे से पहले यहां आ गए, मैं तो हज करके लौटा, अभी मुझे वक्त हो गया, आप हज करके जल्दी वापस आ गए। तो ताजुल औलिया ने कहा जरा देर के लिए जुबान बंद करना बाबा। डॉक्टर साहब ये बात सुन रहे थे। वो हाजी साहब से पूछा क्या कह रहे हो? कहा मैं इनके साथ हज करके आया हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कैसे हज करके आया? पिछले 1 महीने से इनका दरवाजा ही नहीं खुला। पिछले 1 महीने से इनके दरवाजे को ताला मैं लगाता हूं और तू कहता है अरफात के मैदान में इनके साथ हज करके आया। थोड़ी देर गुजरी, ताजुल औलिया मुस्कुराते हुए दोनों के बीच में आए। कहा डॉक्टर भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद हाजी साहब कहते हैं क्या ये हकीकत में इनके साथ हज करके आया हूं मैं? और डॉक्टर साहब कह रहे ये पागल खाने में ही थे, कौन सच्चा है? मेरी आंखें जो देखी वो सच या ये जो डॉक्टर बोल रहा है ये सच? मैं आपको एक बहुत बड़े नुक्ते की तरफ ले जा रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। यह वाकया 1400 साल पहले का नहीं, सिर्फ 100 साल पहले का है, सिर्फ 100 साल पहले का। वो हाजी साहब कहते मेरी आंखें सच्ची के डॉक्टर सच्चा, मैंने तो अरफात में देखा और ये कहता है पिछले 1 महीने से निकले नहीं। ताजुल औलिया आते हैं, ऐसे अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाया। हल्का बना करके वो हाजी साहब के आंखों पर रखा, इस तरह आंखों पर रखा। वो हाजी साहब देख करके घबरा गए। उस हल्के के अंदर से क्या देखा? वो हाजी साहब कहते हैं जिस वक्त मैं ताजुल औलिया के उंगुश्त के दरमियान से देख रहा था, मैं उस वक्त न पागल खाने में था न नागपुर में था। उस वक्त मैं कबले अरफात में हाजियों के साथ महसूस कर रहा था। मनासिक के हज अदा हो रहे हैं, लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं, हर तरफ एहराम ही एहराम नजर आ रहे हैं। मैं हल्के से देख ही रहा था, पीछे से ताजुल औलिया ने एक चमाट लगाया, तमाशा लगाया और कहा क्या जी बाबा हम तुम्हारे साथ नहीं थे? अब तवज्जो चाहता हूं, अब तवज्जो चाहता हूं। ये कोई ढकी छुपी हुई बातें नहीं, जो हज किया हुआ हाजी वो भी देखा हुआ बयान कर रहा है। और ताजुल औलिया को गुजरे हुए कई हजारों साल नहीं हुए, 1400 साल बाद नागपुर की सरजमीन पर बैठा हुआ रसूलुल्लाह की आल का एक शहजादा हुसैनी सैयदजादा अपनी 2 उंगुश्त के दरमियान से एक हाजी की आंखों पर सिर्फ हल्का रख दे, हाजी नागपुर से अरफात को देख सकता है। तो फिर महसूस करो गरीब नवाज की आंखों पर जब उस्मान हारूनी ने उंगलियां रखी थी तो गरीब नवाज ने पहला आसमान भी देखा, दूसरा तीसरा भी, चौथा पांचवा भी, छठा सातवां भी। पीर ने पूछा था उस्मान हारूनी ने, मोइनुद्दीन बता मेरी उंगलियों के बीच से क्या नजर आ रहा है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था ख्वाजा उस्मान हारूनी से, मुर्शिदे गिरामी मुझे 7वां आसमान ही नहीं अर्शे खुदा तक नजर आ रहा है।
न पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। निगाहे मर्दे वली से, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये वो अल्लाह के वली हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज ताजुल औलिया की एक बात, अपना हल्का रख करके, अपना हल्का रख करके एक हाजी को बताया, और वो हाजी कह रहे मैं उस वक्त अपने आप को अरफात के मैदान में महसूस कर रहा हूं, लब्बैक की आवाजें आ रही हैं, एहराम ही एहराम दिख रहे हैं। और फिर ताजुल औलिया ने कहा क्या जी बाबा हम यहां नहीं थे साथ में। अब इस वाक़े के बाद फिर मुझे एहसास हुआ 1400 साल के बाद ये ताजुद्दीन बाबा नागपुर में ऐसी करामत क्यों दिखाने आए, ये लोगों को ऐसी करामत क्यों दिखा रहे हैं। फिर ईमान ने जवाब दिया, 1400 साल के बाद बहुत सारे लोग ईमान बेच चुके थे, बहुत सारों का अकीदा मरदूद हो रहा था। तब ताजुल औलिया ने दिखाया, ओ अकल के अंधो देखो, मुझ जैसा मजजूब पागल खाने में बैठ करके उंगलियों के बीच से नागपुर से मक्का पहुंचा सकता है, तो वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर नजर डाले, क्या वो अबू बकर सिद्दीक नहीं बन जाए, क्या वो उमर फारूक नहीं बन जाए, जिस पर नजर डाले वो उस्मान जुन्नूरैन ना बन जाए, जिस पर नजर डाले वो अली हैदर कर्रार शेर खुदा ना बन जाए। निगाह की बात है। चौदह 1400 साल के बाद अपनी करामत से बताया कि तुम आज के इस वली की ताकत देख रहे हो, और रसूलुल्लाह की ताकत का हाल क्या होगा। अल्लाह ताला ने हर जमाने में ऐसे औलिया को भेजा है जो अपनी करामात से उम्मत का अकीदा सुधारते रहे। ताजुल औलिया की करामात सिर्फ कहानियां नहीं है जो सुन करके चले जाएं, अकीदे को जिंदा करने वाली करामात है, अकीदे में जान डालने वाली करामात हैं। एक बार ताजबाग में, अब सुनिए, ताजबाग में एक सूफी साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी दुकान के सामने, हलवाई की दुकान के सामने बैठा था, ताज बाबा गुजर रहे थे, यक्का गाड़ी उस दिन आई थी, बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी, उससे जा रहे थे तो अचानक गाड़ी को बाबा ने रोक दिया और कहा सूफी साहब आओ हमारे साथ, हम तुमको दूसरी मिठाई खिलाते हैं। सूफी साहब कहते हैं मैं हलवाई की दुकान छोड़कर जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ। यह असर के बाद का वक्त है, और सुनना तवज्जो से, मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं वो सुनाऊंगा जिससे अजमत रसूल का इजहार, नामों से रिसालत किसे कहते हैं। सूफी साहब कहते हैं मैं यक्का गाड़ी में बैठ गया और ताज बाबा गाड़ी को जो हाँकने वाला था उससे कहते हैं हाँक, और तेजी से चला। असर के बाद का वक्त है। सूफी साहब कहते हैं अचानक हम एक मोहल्ले में आए, मैं तो नागपुर का पैदा हुआ, नागपुर में मेरी जवानी गुजरी, जिस मोहल्ले में आया वो मोहल्ला नागपुर का है ही नहीं। ये गाड़ी अचानक कहां आ गई, तो देखा ताज बाबा एक जगह रुके गाड़ी में और मिठाई की दुकानें थी, गोरे छिट्टे लोग, ऊंचे चौड़े लोग वहां पर मौजूद हैं। ताज बाबा उनसे बात कर रहे हैं। सूफी साहब कहते हैं मुझे बात भी नहीं समझ में आ रही, वो पश्तू जुबान में बात कर रहे हैं। पश्तू जुबान अफगानिस्तान की, कंधार की जुबान है। कई लोगों से मुलाकात किया, कंधारी लोगों से बात किया, इससे बात किया, उसकी खैरियत पूछी, उससे किया, उसकी खैरियत पूछी, दुकानें देखा, और उसके बाद मिठाई खिलाई। सूफी साहब से कहा जल्दी चलो मगरिब की अजान का वक्त हो रहा है। कंधार के लोगों से मुलाकात, और वापस जब वो यक्का गाड़ी पहुंची तो सूफी साहब कहते हैं मैं ताजबाग में था, मगरिब की अजान हो रही थी, ताजाबाद शरीफ में था, मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने लोगों से पूछा
कि फला फला इलाका कहाँ होता है, ऐसे ऐसे लोग कहाँ होते हैं। लोग कहते हैं ये तो अफगानिस्तान के कंधार की बात है, जहां तुम असर से मगरिब के बीच में जा करके भी आ गए। बाद में जब पता चला तो सूफी साहब तलाशते हुए तहकीक भी किए कि हकीकत में मैं गया भी था कि नहीं। वो सफर करके गए भी, इलाका ढूंढा भी, मिठाई की दुकान भी मिली, लोग भी मिले। कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नागपुर में असर से लेकर मगरिब के बीच में और निकलूं और कंधार जाकर के वापस आ जाऊं। वापस आए तो सूफी साहब बैठे हुए थे। ताजुल औलिया क्या कहते हैं सुनो। ताजुल औलिया कहते हैं लोगों को समझ में नहीं आता रसूलुल्लाह मेराज में कैसे गए, कैसे आए। सूफी साहब कहते हैं मैं सोचता तो था कि रसूलुल्लाह की मेराज का वाकया इतना लंबा होता है कि जिब्राइल आए बुराक लेकर, मक्का गए, मक्का से बैतुल मुकद्दस, आसमानों का सफर, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, खुदा से बातें की, वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अरे बयान करने में इतना वक्त लग जाता है और रसूलुल्लाह का सफर 1 मिनट से कम में हो गया था। सूफी साहब कहते हैं मैं दिल में ये बार बार सोचता था इतना लंबा सफर कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनकार करता था, दिमाग में ख्याल आता था कि कैसे हुआ होगा रसूलुल्लाह का सफर। रोज ये सोचता था और असर के दिन बैठा था, ताजुल औलिया आए, उठाए, यक्का गाड़ी में बिठाया और असर से मगरिब तक कंधार अफगानिस्तान की सैर कराकर वापस ले आए और बताया 1400 साल बाद रसूलुल्लाह का एक बेटा असर से मगरिब के बीच कंधार जाके आ सकता है तो ये जिसके खून का असर है उस सैयदे आलम के सफर का हाल क्या होगा। जिसकी ताकत को दो आलम की परवाह ना हो, ऐसे बाजू की हिम्मत पे लाखों सलाम। अजीज़ान गिरामी, ताजुल औलिया की करामात रसूलुल्लाह के मौजिज़ों का इजहार करना है। जो इतने दिनों के बाद अकीदे मर गए, मुर्दा हो गए थे, उनको अपनी करामात से बताया। आज भी मैं कहता हूं कुछ खोटे सिक्के होंगे अगर तो ताजुल औलिया के आस्थाने पर आकर बैठ जाएं, तुम्हारे अकीदे में इंशाअल्लाह फिर से शिफा मिल जाएगी। जो इनकार करते हैं ये सब सुन्नी लोग कहानियां सुनाते हैं। अरे कहानियां नहीं है, आओ दरबार में, आस्थानों में, यहां पर 1-2 आदमी कहानी सुनाकर चले जाए तो बात अलग है। यहां तो सुनाने वाले अपने भी हैं और दूसरे भी हैं जिन्होंने देखा। इसलिए कि ताजुल औलिया की करामात सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं थी, हिंदुओं के साथ भी थी। उनकी भी जरूरियात पूरी होती थी, उन्होंने भी देखा है और वो भी एतराफ करते हैं, आज भी एतराफ करते हैं ताजुल औलिया की अजमत का। लेकिन एक हैरत की बात है, नागपुर के ही नहीं हर इलाके के अक्सर हिंदुओं में ताजुल औलिया की अकीदत है और मोहब्बत है और अजमत है। वो कैसे कोड़ मरीज हैं जो टोपी भी पहनते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं और ताजुल औलिया से नफरत करते हैं। कैसे अकीदे के बीमार लोग हैं। उन लोगों को सिर्फ एक हदीस काफी है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। अल्लाह खुद फरमाता है मन आदा ली वलियन फकद आदनतुहु बिल हर्ब। जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करता है वो अल्लाह के साथ जंग कर रहा है। तो फिर बचेगा कहां, क्या बचेगा। मेरे अजीज, अब समेटते हुए बातें एक और मैं कहूंगा। ताजुल औलिया अपनी जिंदगी को जज्ब के जिन अय्याम में गुजारा है, अल्लाह का एक वली जब अपने आप को फना कर लेता है ना तो उसकी जुबान ऐसी हो जाती है कि जुबान उसकी रहती है कलमा अल्लाह का होता है।
जो बोलता है वो हो जाता है, जो करता है उसमें असर होता है। एक जगह पर ताजुल औलिया गए, खेती बाड़ी वाले वहां के परेशान थे, कहत साली थी, बारिश नहीं कई जमाने से। हर कोई किसान आ रहा है, कह रहा है बाबा बारिश के लिए दुआ कर दो। आप बैठे, दीवाना अक्सर ऐसे काम करता है जो अकलों में आते नहीं। ताजुल औलिया कहते लकड़ियां जमा करो, आग लगाओ। पानी का उससे क्या ताल्लुक है? पानी का क्या ताल्लुक है? लेकिन तवज्जो, किसान वही करते रहे जो बाबा कहते रहे। थोड़ी देर के बाद बाबा ने एक लोटा पानी मंगवाया और उस आग में पानी डालने लगे। पानी डालने लगे तो आग बुझ नहीं रही थी, बल्कि वो पानी के बुखार बन करके आसमान की तरफ उड़ रही। और कहा ये नियाजमंदाना बातें होती हैं, महबूबाना अंदाज होता है, महबूबाना अंदाज होता है। पानी डालते डालते आग में फिर आसमान की तरफ देखा और कहा देख मौला, आग लगी मेरे पानी से तो बुझती नहीं, तेरे पानी से तो बुझा दे। मेरे पानी से तो बुझती नहीं, तेरे पानी से तो बुझा दे। इतना कहना था कि किसान कहते हैं अबर छा गया, हर जगह झमाझम बारिश शुरू हो गई, हर जगह बारिश थी। ये नियाजमंदाना अंदाज, ये महबूबाना अंदाज उन अल्लाह वालों का होता है। इसीलिए मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपको बताया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कुछ वली ऐसे होते हैं अल्लाह के कि अगर वो कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को पूरी करता है। क्यों? उन्होंने अपने आप को अल्लाह की याद में फना किया है, अपनी अना को, अपना ईगो खत्म किया है। आज बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे ये करामात अब क्यों नहीं होती, अब ऐसे औलिया दिखते क्यों नहीं। मेरे अजीजों, हर जगह मादियत का दौर है, हर कोई हवस और लालच के पीछे दौड़ रहा है। आज भी अल्लाह ताला की रहमतें हैं, लेकिन आज देखें हालात किस तरह के हैं। यहां पर दिल में हवस ने इतनी जगह ले ली है, इतनी जगह ले ली है, अय्याशियां इतनी ज्यादा हैं। और क्या तुम्हारी जुबान में असर बाकी रहेगा? सुबह से लेकर शाम तक गाली गलोच करने वाली जुबान और अपने जिस्मों को नशा कर करके बर्बाद करने वाले जवान, अगर ये तमन्ना करते बैठे रहें कि हम जब भी दुआ करें तो फौरन दुआ कबूल हो जाए, कैसे होगा? आपने अपने आप को बर्बाद किया। वो ताजुल औलिया थे, ऐसा नहीं कि मजबूरी में पागल खाने आ गए और ये रास्ता चुन लिया। कुछ लोग मजबूरी में, आज कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं, मजबूरी में मौलवी बन गए, मजबूरी में। ताजुल औलिया फौज में मुलाजिमत करते थे, मिलिट्री में थे, 1-2 साल नहीं 3 साल खिदमत किया इस देश के लिए, हिंदुस्तान में। उस वक्त फौज में रहने वाला हमेशा एक्टिव होता है, माइंड से भी अच्छा होता है, जिस्म से भी अच्छा होता है। फौजी का पागल होना आसान बात नहीं, लेकिन आप फौज की मुलाजिमत को तर्क करके सागर में आपने चिल्लाकशी शुरू फरमाई थी, मुजाहिदे करने लग गए, आपके घर वाले समझाने आ गए थे, फिर भी आप इस रास्ते पर चलते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि लोग अच्छे अच्छे कपड़े ला करके देते, मगर जिंदगी भर एक तहबंद पर और एक जुब्बे पर आप गुजारा करते रहे। एक तहबंद और एक जुब्बा, जिसने दुनिया सब छोड़ दिया है, तो क्या उसकी जुबान में असर नहीं होगा? आपको मैं एक मिसाल से समझाता हूं। आज कुछ लोगों को मॉडर्न ख्यालात के कहते हैं इनके बातों में इतना असर कैसे हो सकता है, बारिश हो जाए, औलाद हो जाए और माल मिल जाए, ऐसा कैसे होता है? सुनो, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने की एक औरत थी, बच्चे नहीं थे उसके, वो दुआ कराने के लिए गई थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा लौहे महफूज में बच्चे लिखे हुए नहीं हैं, कहा जा सब्र कर ले, तेरी किस्मत में बच्चे नहीं हैं। वो जा रही थी, रास्ते में एक दुर्वेश बैठा हुआ था, एक मर्द कलंदर दरख्त के नीचे। पूछा रोती बीवी कहां जा रही है? कहा बच्चे नहीं है, मायूस हूं और गई थी मैं दुआ करवाने के लिए। उन्होंने लौहे महफूज देखा,
लोहे महफूज में भी 3 किस्म की तकदीरें लिखी हैं। तकदीर मुबरम है, शिबह मुबरम है और तकदीर मुअल्लक है। मैं तकदीर मुअल्लक की बात कर रहा हूं। उस औरत की तकदीर में बच्चे लिखे हुए नहीं थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सब्र कर ले जा। वो औरत कहती है दुर्वेश से, बाबा मेरे बच्चे नहीं है, मैं अपनी किस्मत पे रो रही हूं। बाबा ने कहा ठीक है जा, घर में जा, आज रात को सजदा कर, खूब रो, अल्लाह देने वाला है। गई औरत, रोई, दुआ करती रही। चंद महीनों के बाद पता चला उसको हमल हो गया और घर में 9 महीने के बाद हंसता खुशहाल एक बेटा पैदा हुआ। बच्चे की परवरिश हुई। थोड़े दिनों के बाद दूसरा हमल हुआ, दूसरा बेटा, फिर तीसरा बेटा, फिर चौथा बेटा, फिर 5वां बेटा। लाइन लगी है। वह औरत के 7 बेटे हो गए। अरसा गुजर गया, 13-14 साल गुजर गए। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजर रहे थे। उस औरत को देखकर पहचान लिया, चंद सालों पहले मेरे पास आई थी औलाद की भीख मांगने। मैंने तो देखा था इसकी किस्मत में कोई औलाद नहीं, लेकिन ये किसके बच्चे लेकर खेल रही है। उससे पूछा बीबी ये किसके बच्चे? कहा अल्लाह के नबी ये मेरे हैं। कहा झूठ तो नहीं बोल रही? कहा नहीं सच बोल रही हूं। कहा कैसे? कहा अल्लाह दे दिया, एक दुर्वेश ने शायद दुआ कर दी। यहां ऐसा नहीं है कि नबी के दुआ से बढ़कर के दुर्वेश की दुआ मैं बता रहा हूं, नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम रब तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे, मौला उसकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं था, मैंने देखा था, लेकिन अब उसको कैसे मिल गया? रब तआला ने फरमाया हां उसकी किस्मत में लिखा हुआ नहीं था, लेकिन अगर उसके लिए कोई मेरा महबूब मांग लेता तो मैं दे देता। मूसा अलैहिस्सलाम आपने मांगा तो नहीं था, लेकिन वो दुर्वेश के मांगने पर रब ताला ने फरमाया इसका जवाब हम देते हैं। आप एक काम करें, एक हाथ में चाकू ले लें, एक हाथ में बर्तन, और जा करके अपनी कौम से कहें अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म के टुकड़े मांगे हैं, एक गोश्त का टुकड़ा दे दो। कोई भी आपका उम्मती, आपका गुलाम गोश्त का एक टुकड़ा काट के दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम आए अपनी कौम के पास, कहा अल्लाह ताला का हुक्म है कि अपने जिस्म का एक टुकड़ा काट करके दे दो। और उनकी कौम नाफरमान बड़ी थी, भागने लगी इधर से उधर। कोई दरवाजे बंद कर रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। अरे ये आज गोश्त मांग रहे हैं, कल कलेजा मांगेंगे। सब इधर उधर चले गए। शाम होने को थी, उस दरख्त के पास से गुजर रहे थे, वो दुर्वेश बैठा हुआ था। आपने आवाज लगाई, दुर्वेश भागता हुआ आया और कहा ए कलीमुल्लाह चाकू दे दो और बर्तन दे दो। अल्लाह ने मांगा है। कहां अल्लाह ने मांगा है? वो दुर्वेश फिर अपने हाथ से गोश्त काटना शुरू किया। फिर इधर से काटा, रान का काटा, पिंडली का काटा, पेट को काटने लगा। जगह जगह से वो चमड़ी छिल करके टुकड़े काटकर बर्तन में रखता गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अरे दीवाने, मैंने कहा था अल्लाह ने जिस्म का एक टुकड़ा मांगा है, तू सब काट रहा है। वो दुर्वेश कहता है अल्लाह के नबी आपने ये तो नहीं बताया कहां का मांगा है, आपने ये तो नहीं बताया जिस्म के कौन से हिस्से का मांगा। मैं हर हिस्सा दे रहा हूं ताकि अल्लाह को जो पसंद आए वो कबूल कर ले। उस दुर्वेश ने अपने जिस्म को छलनी छलनी कर दिया, खून खून कर दिया। तब अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा जो मेरी मोहब्बत में अपने जिस्म का टुकड़ा टुकड़ा कर देता हो, क्या मैं उसकी एक बात पर किसी औरत को 7 बच्चे नहीं दे सकता? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। हदीस में है जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। तुम बनके तो देखो, अपने आप को वक्फ करो अल्लाह की बारगाह में, फिर सारी खुदाई तुम्हारी है, सारी कायनात तुम्हारी है। आज एक छोटी सी मिसाल मैं बताता हूं। नौजवानों, तुम्हारी ये भीड़, तुम्हारी ये बेकरारी, मैं देखता हूं ये यहां ही नहीं हर जलसे में ये हाल है, हर प्रोग्राम में। मैं तो ये भीड़ भाड़ और अफरा तफरी से बचने के लिए जलसों में जाना कम कर दिया। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, वजह क्या है? तुमसे मेरा रिश्ता कौन सा है? तुम्हारा से मेरा ताल्लुक कौन सा है?
देखते ही लब्बैक के नारे लगाते हो और पलकों पर बिठाने की बात करते हो। किस वजह से? दुनिया हजार रोकती है लेकिन ये सैलाब रुकता नहीं। मैं बताता हूं वजह सिर्फ ये है, एक बार सिर्फ मुस्तफा के कदमों की इज्जत की बात क्या कर दी, मौला ने उठा करके हर एक की आंखों में बिठा दिया। तवज्जो, हर एक की आंखों में बिठा दिया। मुझ जैसा निकम्मा आदमी अगर मुस्तफा की बात करे तो वह हर एक के सर का ताज बन सकता है, और जो जिंदगी अपनी फना कर दे फिर वो वक्त का आला हजरत बन जाता है। और इसीलिए मैं कहता हूं, अपनी ख्वाहिशात को जब कुर्बान कर देता है बंदा, अपनी मर्जी से नहीं जीता, उनकी मर्जी से जीता है, तो फिर वो कब्र में भी जाता है तो ऐसे लाखों पर बैठकर हुकूमत करता है। देखो आज हुकूमत किसकी है, यहां पर हुकूमत किसकी है? 100 साल गुजर गए, उस ताजुल औलिया की हुकूमत सिर्फ और सिर्फ तख्त पर नहीं, हर एक के दिल पर जमी हुई। यह हुकूमतें सदियों तक जारी रहती हैं, सदियों तक रहती हैं। वजह क्या है? इन्होंने बटोरा नहीं है, माल नहीं जमा किया, जेबों पर नजर नहीं रखी, लोगों को काटने मारने तोड़ने के लिए अपनी जिंदगियां सर्व नहीं की। अल्लाह वाले हो गए, अल्लाह ने कायनात उनकी बना दी। और एक बात, लोग कहते हैं ना, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। तवज्जो चाहता हूं, ऐ नौजवानों, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, थमता नहीं है, लेकिन जो अल्लाह का हो जाता है हर वक्त उसका हो जाता है। कल भी वक्त इनका था, आज भी वक्त इनका है। हम जैसे हजारों आएंगे चले जाएंगे, वक्त इनका रहेगा। हमारी जिंदगियां चली जाएंगी, वक्त इनका हमेशा जवान रहेगा। 14 सदियां गुजर गई, हुसैन आजम का तज़किरा ठंडा नहीं हुआ। वजह क्या है? हुसैन हर वक्त का हुसैन है, हर जमाने का हुसैन है। इसी तरह ताजुल औलिया ने अपनी जिंदगी कुर्बान की है अल्लाह की याद में, अपनी ख्वाहिशात को तर्क किया है। चंद ख्वाहिशात ही तुम छोड़ दो, फिर देखो ये आज दुनिया जो तुम्हें उंगलियों पर नचा रही है, तुम हर जगह शिकायत करते हो कि हमें ऐसा मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, फलां किया जा रहा है। तुम्हें मारने और तोड़ने की जरूरत ही नहीं है किसी को। और रसूलुल्लाह की ये उम्मत है जिसको कोई तोड़ नहीं सकता सिवाय इनके आपस के गद्दारों में। हमें बड़ी ताकतों की जरूरत नहीं तोड़ने के लिए, मुझे खुद पता है। ये ट्रस्टी हजरात और ये प्यारे खान साहब की कोशिशें थी, मेहनतें थी जो यहां खड़ा हूं, वरना ऐसे मिंबरे रसूल पर मुझ जैसे बंदे को आने के लिए भी कोई नॉन मुस्लिम रोकने के लिए अर्जी नहीं देता, टोपी दाढ़ी वाले जाकर के देते। मुझे नहीं पता उनका अकीदा क्या है, मुझे नहीं पता उनका ईमान क्या है। मैं जिस वक्त बैठा हुआ था पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, उन्होंने कोई इस तरह मुझे टच तक नहीं किया, ना ही बेइज्जती से बात किया, कभी नहीं। लेकिन साथ में मैंने देखा उनके पास मैसेजेस भेजने वाले, हमारी क्लिपें निकाल करके देने वाले ऑफिसर्स को, वो आम लोग नहीं, टोपी दाढ़ी वाले मौलवी और पीर लोग थे। मैं नाम अभी नहीं लूंगा, कयामत के दिन इंशाअल्लाह ये सब खुलेगा, सब खुलेगा। मैं देखूंगा जो इस तरह की मुनाफिकत करते रहे, अपने गरेबान में झांक करके देखना, इंशाअल्लाह कयामत का मंजर होगा। हम किसके साथ खड़े होंगे और तुम किसके साथ होगे। हमने सिर्फ अपने नबी की बात की है, हमने सिर्फ रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात की है। और जिन लोगों ने इस तरह की हमारी इमेज बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, तुम्हारा अकीदा मुझे नहीं पता क्या है, हुजूर को क्या जवाब दोगे? क्या ये वही मंजर नहीं है? एक मैदान है करबला का, नमाज इधर भी पढ़ रहे हैं, नमाज उधर भी पढ़ रहे हैं, अल्लाहू अकबर कह रहे हैं और तलवार लेकर नबी के नवासे को काट रहे हैं। कौन सा अकीदा था उनका, कौन सा ईमान था? इसीलिए मैं आपसे भी कहता हूं,
आप दूसरी ताकतों से घबराए डरे हुए मत बैठो, कुछ नहीं होगा। आपस में जो मुनाफिकत है, जो गद्दारियां हैं, जो जमात के अंदर फित्तीन हैं, निफाक फैलाने वाले, इनसे ही जमात को और उम्मत को सबसे बड़ा नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को गिराना, इसकी रिपोर्ट उसके पास, उसकी रिपोर्ट इसके पास, ये तमाम हरकतों से कौम जलील होती जा रही है। नौजवानों, ताजुल औलिया के आस्थाने पर आने के बाद एक बात समझ लो, अल्लाह ताला के ये बंदे हैं और सबका मकसद इस धरती पर एक ही है, सबका मकसद एक है, उस अल्लाह को राजी करके जाना। बाकी तुम किसी को भी गिराने की कोशिश करो, नहीं होगा। अल्लाह जब तक ना चाहे कुछ नहीं होगा, तुम जलील हो जाओगे। अल्लाह जिसको चाहे इज्जतों से नवाजता चला जाएगा। और चंद बातें, इस आस्थाने पर आने के बाद नौजवानों का एक बहुत बड़ा सैलाब मैं देख रहा हूं, हर इलाके में, हर शहर में। सबसे ज्यादा बदनाम किस बात पर है? हमसे कहते हैं कई पुलिस वाले भी, मौलाना साहब आपकी कौम सबसे ज्यादा नशा करती है, आपकी कौम नशा बेचने में पकड़ी जाती है। हमने जेल में भी देखा, ड्रग्स के कारोबार में कितने आए, करोड़ों के तिजारत करने वाले। और ये वो उम्मत की बात मैं कर रहा हूं, इस उम्मत की बात कर रहा हूं। रसूलुल्लाह ने तो ये फरमाया, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो उसका दर्द मुझे होता है। और उस रसूल की उम्मत अपने आप को तबाह कर रही है और पूरी उम्मत को तबाह कर रही है। मेरे सामने रमजान का पहला दिन था, रमजान का पहला दिन था, 22 साल का लड़का जेल में भी मौजूद था, गया एक दिन के लिए, कोकेन का नशा करते करते रमजान की इफ्तारी से पहले नशे के हालत में मर गया, नशा के हालत में मर गया। दुनिया अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तमन्ना करती है रमजान में मौत हो जाए, लेकिन इस अंदाज से अगर जाए तो फरमाया गया जैसे मरा है कयामत के दिन उसी तरह उठाया भी जाएगा, उसी तरह उठाया जाएगा। मैं नौजवानों से कहता हूं, तुम्हारी जुबान अल्लाह के जिक्र के लिए है, नशा के लिए नहीं है। तुम्हारे हाथ ताश के पत्ते और शराब की बोतलों के लिए नहीं है, तुम्हारे हाथ तो अल्लाह का कलाम उठाने के लिए। जुबानों में तुम्हारे नारों में असर क्यों नहीं हो रहा है? वरना मैं ऐसा आदमी हूं, लोग हमेशा परेशान रहते हैं, अरे बहुत ही भयानक बयान करेगा। अरे मियां, मैं तो प्लास्टिक के ब्लेड की भी बात नहीं करता, मैं तो प्लास्टिक के चाकू की भी बात नहीं करता। मैं बात करता हूं एक दौलत और एक ताकत की, कि तुम्हें चाकू, छुरी, बंदूक, गोली कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। एक बार तुम्हारा सीना इश्क़े रसूल से भर जाए, फिर देखना तुम्हारे चलते फिरते कितने कीड़ों की यूं ही मौत हो जाए। इश्क़े रसूल अपने दिल में बसाओ। इश्क रसूल जब किसी के सीने में बस जाता है, वो दुनिया को खींच लेता है अपनी मोहब्बत में। दुनिया तुमसे नफरत नहीं करेगी, नफरत करती है तो किस वजह से? तुमको नशे के अड्डे में देखा, लड़कियों के साथ गलत हरकतों में अगर देखा, चोरी चकारी में देखा, टोपी पहनाने और धोखाधड़ी में देखा, तो दुनिया नफरत करती है। और फिर ये सोचती है 1400 साल बाद के आज की दूसरी कौम वो मेरे नबी को देखी हुई नहीं है, लेकिन अगर वो हमारे नबी को देखना चाहती है तो तुम्हारे चेहरे से पहचानना चाहती है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कैसे थे। उनको अगर मालूम करना है तो तुम्हारे अखलाक से वो देखेगी। अगर तुम्हारे अखलाक बुरे हुए तो अल्लाह ना करे तुमको देख करके ये नबी के बारे में बदगुमानी ना कर लें कि रसूल के गुलाम ऐसे हैं तो रसूल कैसे। मेरे अजीजों, अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूं, नबी की मोहब्बत अगर राई के दाने के बराबर भी सीने में मौजूद है, उठो आज अखलाक रसूल को जिंदा करो। तुम्हारे चेहरे सुन्नतों से बस जाएं, तुम्हारे जिस्म की और अखलाक की खुशबू बताए कि ये इधर उधर की गली नुक्कड़ का आदमी नहीं, ये मदीने के ताजदार का गुलाम है। तुम्हारे अखलाक बताएं, तुम्हारे आमाल बताएं। ताजुल औलिया का मिशन यही है,
नाच गाने का मिशन नहीं था ताजुल औलिया का, भंगड़ा लगाने का मिशन नहीं था ताजुल औलिया का। ताजुल औलिया का मिशन था फना फिल्लाह। अपने नफ्स को मार दो, अपने हवस को खत्म कर दो। आज भी ताजुल औलिया के ट्रस्टी शायद इस रिवायत को जिंदा रखे होंगे। ताज बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली मुहर्रम से लेकर 12 मुहर्रम तक कव्वाली होती है आपके, पहली मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक ताजुल औलिया बगैर किसी म्यूजिक के, बगैर किसी मज़ामीन के, सिर्फ तसव्वुफ के अशआर सुनते थे। पहली मुहर्रम से 12 मुहर्रम तक कहा कोई आवाज ना करे, इसलिए कि घर के अंदर बर्तन और कटोरी गिरती है ना, उस आवाज से भी शैतान को खुशी होती है। छन छन की आवाजों से शैतान को खुशी होती है। और जो लोग बड़े बड़े डीजे में नाचते हैं, कितने तो दिल के मरीजों को वैसे ही मौत के घाट उतारते हैं लोग। कौन किस घर में बीमार है कुछ नहीं देखा जाता। ऐ नौजवानों, इश्क रसूल जिसके सीने में, मुझे इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अपनी तकरीर का कुल खुलासा, मेरी तकरीर का पूरा माहसल जो सुनाया है वो एक शेर में है जो मुजद्दिद बरेली ने कहा है, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, अरे दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए। दीवाने बन जाओ एक बार, दीवाने बन जाओ एक बार। और उसके बाद इस मर्ज में इतना मजा है, इतना मजा है कि दुनिया का हर तबीब दवा कर करके थक जाएगा। जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। मेरे आखिरी चंद जुमले हैं। मैं कई जगहों पर ये बात करके भी आया और आज से भी करता हूं। जिंदगी थोड़े दिनों की है, कुछ ऐसा कर जाओ कि जमीन पर तुम्हारा नाम बाकी रहे, वरना कब्रिस्तान में जा करके देखो, लोगों के कब्रों की तख्तियां भी बुझ गईं। पता भी नहीं कि कब्र में कौन लोग हैं और कितने लोग हैं। लेकिन कुछ कब्रें ऐसी हैं जो अंदर जाने के बाद भी अपना नाम भी जिंदा रखती हैं और अपना कलाम भी जिंदा रखती हैं। कब्रिस्तान के सारे लोग जिंदा नहीं रखे, लेकिन कुछ कब्रें ऐसी हैं जाने के बाद भी वो छाप छोड़ करके गए। वो क्या छाप थी? 700 नहीं 800 साल गुजर गए, गरीब नवाज की हुकूमत आज भी सीनों पर जारी है। अब महबूब इलाही आज भी जिंदा मजमों में है, बख्तियार काकी आज भी जिंदा मजमों में है, साबिर कलियरी का जिक्र आज भी जिंदा मौजूद है, मखदूमाने के छोचाओ मारहरा का जिक्र आज भी मौजूद है, और शाह बरेली इमाम अहमद रजा हर मजमे की जान है। और नागपुरी नहीं, आसपास हर इलाके में ताजुद्दीन ताजुल औलिया का नाम बच्चे बच्चे के सामने करामतों के साथ जिंदा है। इसलिए कि ये वो लोग थे जो यहाँ दुनिया में अपने नाम के लिए नहीं जीते थे, अल्लाह के नाम के लिए जीते थे। जो उसके नाम के लिए जीता है, जब वो इंतकाल कर जाए अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता। आप भी जाने से पहले कुछ ऐसे काम तो कर जाओ जो देश को भला हो, कौम को भला हो, जमीन को फायदा हो। और जिसका कोई फायदा नहीं वो धरती का बोझ है, जिस दिन निकला कचरा चला गया। हाँ, हमारे जनाजों के साथ ऐसा कोई ना कहे कि ये कचरा था चला गया। ऐसी जिंदगी जियो कि शायर कहता है, मौत उसकी जिसका करे जमाना अफसोस। यूं तो यहां आए हैं सभी मरने के लिए, सब मर के जाते हैं, लेकिन एक जनाजा वो होता है जो जा रहा है दिल्ली में लेकिन आंखें यहां पर नम हैं, जो जा रहा है किसी और मुल्क में दिल की धड़कनें यहां तेज रहती हैं। वजह क्या है? ऐसी जिंदगी जी करके जाओ कि उसके मुतालिक ये कहा गया है वो जिंदगी से सिर्फ पर्दा किया हुआ है। इसीलिए शायर कहता है, कुछ अल्लाह वाले जब दुनिया से जाते हैं तो ये पैगाम दे करके जाते हैं। और मुझे मेरे रब से यकीन है, मेरे नबी से यकीन है, उनकी रहमत से यकीन है। मुझे आज रोकने वाले हजार रोकें, लेकिन लब्बैक या रसूल अल्लाह को रोका नहीं जा सकेगा, ये कायम रहेगा। और हम मर भी जाएं तो ये निशानी बाकी रहेगी। क्यों?
मेरे जनाजे पे रोने वालों, बगौर देखो फरेब में हो, बगौर देखो मरा नहीं हो, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया, गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। जहां में अहले ईमान मिसले खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। अल्लाह वालों की ये मिसाल है। देश में आज जो पैगाम मुझे यहां से देना था, ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदार स्टेज है। यहां हर जगह से लोग हैं, हर तरह के लोग हैं, हर किस्म के लोग हैं। मैं आपसे कहता हूं, जमाने की जरूरत बनो, वरना बगैर जरूरी चीजों को कबाड़ खाने में डाला जाता है। घर के अंदर भी जो यूजलेस चीजें हैं, चाहे वो सोफा हो कि कुर्सी हो, बैठने के काबिल नहीं तो वो हाल में रहने के काबिल भी नहीं। भंगार में डाल दो, इसको कबाड़ में डाल दो। पकाने वाली पतीलियां, खाने वाले बर्तन, पीसने वाली मशीन काम ना करे, वो भंगार में जाएगी। तुम अगर काम वाले ना हो, किसी के काम नहीं आ सकते, तो तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं। दुनिया उसको पहचानती है जो वक्त की जरूरत होता है। मैंने हजार इस पर स्टडी की है। ये जो बातें होती है ना, तासुब है हिंदू मुस्लिम का, नफरत की एक बहुत बड़ी फिजा फैली हुई है। ये उससे नफरत करता है, ये इससे नफरत करता है, हजार नफरतें। मैं अपने मुताले से कह रहा हूं, चाहे जितनी नफरतें कोई किसी से भी कर ले, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत है, तुम्हारे अंदर कोई काबिलियत है, नफरतें एक तरफ होंगी, तुम्हारी जरूरत जमाने की एक तरफ होगी। हजार नफरतें हों, एपीजे अब्दुल कलाम वक्त की जरूरत था, वक्त की जरूरत। देश को पावरफुल बनाने के लिए अपनी मेहनत की। यह नहीं देखा गया कि फिर इसकी जात क्या है। जमाने की और वक्त की जो जरूरत बनता है, ये जो आज हम रोना रो रहे हैं, इतनी सारी जंगों का, कि दुनिया भर में जो जंगें हो रही हैं, इतने लोग हैं, वो हो रहा है, ये हो रहा है, इजराइल ये कर रहा है, अमेरिका वो कर रहा है, ये बोलने से कुछ नहीं होगा। पावर, टेक्नोलॉजी, इल्म उनके पास है, उन्होंने लोहा मनवाया, टेक्नोलॉजी में ताकत हासिल की, वो जमाने की जरूरत बन गए। तुम हजार यहां बैठकर कोसो, मोबाइल तो इस्तेमाल उनका ही कर रहे हो, कंप्यूटर इस्तेमाल उनका ही कर रहे हो, सारा एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। मोहताज बना देता है इल्म लोगों को। इसीलिए मैं कहता हूं, जाहिल लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, आए चले गए कोई याद भी नहीं रखता, लेकिन उसके पास इल्म है, टेक्नोलॉजी है, तो वो हर जमाने की जरूरत बन जाता है, वो हर जमाने की जरूरत बन जाता है। ताजुल औलिया के आस्थाने से मैं उम्मत मुस्लिमा को ये दर्स देना चाहूंगा, अपनी सलाहियतें बेदार करो। तुम सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी नुमाइंदगी डिपार्टमेंट में भी होनी चाहिए, तुम्हारी नुमाइंदगी हर शोबे के अंदर होनी चाहिए। सिस्टम का हिस्सा बनो, इल्म में कमाल हासिल करो, फिर देखो कितने लोग नफरत करते हैं। नफरत हमारी जिहालत की वजह से हो रही है, नफरत हमारे अमाल की वजह से हो रही है, और जो बेजा नफरत करता है वो उल्टे मुंह गिर जाता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास सलाहियत है और इल्म है, टेक्नोलॉजी है, तो ऐसों से दुश्मनी करके वो खुद बर्बाद होगा। जाहिलों से तो सब नफरत करते हैं। इसलिए मेरे मुस्तफा का मिशन है, जाहिल ना बनो, जाहिल ना बनो। पूरे नौजवानों से 10वीं पास, 12वीं पास, उसके बाद क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है, सिगरेट फूंक रहा है, गुटखा खा रहा है। यही तुम्हारी लास्ट, तुम्हारा एम यही है, यही टारगेट है, यही मकसद है। एक वक्त वो था, पूरी दुनिया को साइंस हमारे उलमा ने अता किया है। अलजिब्रा किसका इजाद किया हुआ है? जाबिर बिन हयान का। मेडिकल साइंस में जाओ, फखरुद्दीन राजी का नाम आज भी जिंदा है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में सर्जरी पर लिखी जाने वाली सबसे पहली किताब बू अली सीना की है। उलमाए इस्लाम ने कितने उलूम दिए। अब्बास बिन फरनास जिसने सबसे पहले उड़ना सिखाया, उसी के फार्मूले पर बाद में एरोप्लेन बनाए गए। वो लोग टेक्नोलॉजी के माहिर थे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ज्योग्राफी में। उलमाए इस्लाम ने बहुत बड़ा किरदार अपनाया। लेकिन एक बात और भी मैं बता दूं,
ये हम कह कह करके रहेंगे हमारे उलमा वो थे, हमारे उलमा ये थे, तो असर नहीं होगा। दुनिया ये पूछेगी तू क्या है। तेरे बाप दादाओं की मत कह, तेरी बता तू क्या है। इसलिए कि दुनिया प्रेजेंट को एक्सेप्ट करती है, पास्ट को नहीं। पास्ट को सुनाकर मोटिवेट किया जा सकता है, फख्र कर सकते हैं, लेकिन असर नहीं होता। असर प्रेजेंट का होगा। जैसे अपने बाप दादा की तारीख बयान कर रहे हो, वैसे बन करके दिखाओ, तो फिर हर जलवा तुम्हारा है, हर जमीन तुम्हारी है। इसीलिए मेरे अजीजों, ताजुल औलिया के आस्थाने पर आने वाली ये भीड़ यहां से खाली हाथ ना जाए। अब जीना है तो हमें किसी ऐरे गैरे नत्थु खेरे को देखने की जरूरत भी नहीं। तुम्हें अलग अलग क्लासेस लेने की जरूरत नहीं। दुनिया भर की सारी क्लासेस का एजुकेशन ताजदारे मदीना ने अपनी जिंदगी में अता किया है। तुम्हें बैठना सिखाया है कि नहीं? तुम्हें चलना सिखाया है कि नहीं? तुम्हें मिलना सिखाया है कि नहीं? तुम्हें बोलना सिखाया है कि नहीं? तुम्हें लोगों से बात करने के अंदाज सिखाए कि नहीं? खाने के आदाब मेरे मुस्तफ़ा ने बताए, सोने के आदाब मेरे मुस्तफ़ा ने बताए, शादी के आदाब मेरे मुस्तफ़ा ने बताए, बच्चों को पालने के आदाब मेरे मुस्तफ़ा ने बताए, बूढ़ों का एहतराम मेरे आका ने बताया, यतीमों के हुकूक मेरे आका ने बताया, पड़ोसियों का सलूक मेरे आका ने बताया। अरे हुकूमत करने के अंदाज भी मेरे मुस्तफा ने सिखाए हैं, वजीरों के अहवाल भी सिखाए, मामलात भी सिखाए, हत्ता के पेशाब से पाकी हासिल करने को भी मेरे मुस्तफा ने सिखाया। कोई ऐसा मसला नहीं मां के पेट से निकलकर कब्र की गोद में जाने तक, हर मसला मां, हर मसला आमिना के लाल ने हमें बताया है। पढ़ना हो तो एक नजर में पढ़ लो। इसीलिए मेरी गुफ्तगू का खुलासा यह है, तुम्हारी बीमारी का इलाज एक ही है, तुम्हारे जवाल का इलाज एक ही है, तुम्हारे गिरने से उठने का एक ही जरिया है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। अरे सियासत है क्या चीज, लौहो कलम तेरे हैं। हुकूमत है क्या चीज, लौहो कलम तेरे हैं। जमीन है क्या चीज, लौहो कलम तेरे हैं। टुकड़े है क्या चीज, लौहो कलम तेरे हैं। रोटी है क्या चीज, लौहो कलम तेरे हैं। लिबास है क्या चीज, लौहो कलम तेरे हैं। कुर्सी मनसब है क्या चीज, लौहो कलम तेरे हैं। शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। मुझ जैसे अदना को देख लो, मुझ जैसे निकम्मे को देख लो, सलाहियत उतनी नहीं, लेकिन बारगाह मुस्तफा से मैं इश्क करता हूं और हद दर्जे इश्क करता हूं। उन कदमों की धूल में बैठना अपनी जिंदगी को फख्र में मेराज समझता हूं, बल्कि उस गली का कुत्ता कहलाना मैं अपने लिए फख्र महसूस करता हूं। इस निस्बत के बाद हमने अपनी इज्जत देखी है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, हुजूर ताजुल औलिया, शहर नागपुर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।